भारत का स्वतंत्रता संग्राम साहस, कुर्बानी और शक्तिशाली इरादों की कहानियों से भरा है। उन यादगार नाम में विनायक दामोदर सावरकर भी है, जिन्हें प्यार से स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से याद किया जाता है। उनकी जिंदगी एक बेहतरीन कहानी की तरह है। भागुड़ का एक नौजवान लड़का जिसने अंग्रेजों को चुनौती देने की हिम्मत की। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुड़ नाम के एक छोटे से शहर में एक ऐसे बलवान बच्चे का जन्म हुआ जिसने भारत में ब्रिटिशों की ईंट से ईंट बजा दी। वीर सावरकर ने अपने स्कूल के दिनों में मित्र मेला नाम का एक ग्रुप बनाया, जहां उन्होंने और उनके दोस्तों ने देशभक्ति गाने लिखे और एक आजाद भारत का सपना देखा। यह छोटा सा ग्रुप बाद में एक बड़ा क्रांतिकारी संगठन बना और इसका नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया। सावरकर ने भारत से इंग्लैंड का सफर तय किया और एक महत्वपूर्ण व बड़ी लड़ाई की शुरुआत की। वीर सावरकर लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड पहुंचे, लेकिन वहां उनका असली मकसद नहीं बदला। भारत को आजादी दिलाना उनका असली मकसद था। वहां उन्होंने क्रांतिकारी कामों की योजना बनाई, राष्ट्रवादी विचार को फैलाया और युवा भारतीयों को आंदोलन से जोड़ा। इस मूवमेंट का ब्रिटिश सरकार को पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 1904 में सावरकर को क्रांतिकारी मूवमेंट को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वह भारत की आजादी के आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ी सजाओं में से एक बन गया। उन्हें 2 उम्र कैद की सजा दी गई, कुल 50 साल और अंडमान निकोबार इंग्लैंड की मशहूर व बदनाम सेलुलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी से जाना जाता है। जेल में सावरकर को कई उलझनों का सामना करना पड़ा। हाथ से चलने वाली चक्की में तेल पिसाई गई, बैरियों और जंजीरों में जकड़ा गया, बार बार कोड़े से पीटा गया। भूख से मरने के दिन आ गए हो जैसे तन्हाई और अकेलापन सताता हो। इसके बावजूद उनका हौसला डगमगाया नहीं। उन्होंने साथी कैदियों को रास्ता दिखाया, बगावत की भावना को जिंदा रखा और सबसे मुश्किल हालात में भी लिखना जारी रखा। उन्होंने रिहाई के बाद सामाजिक सुधार पर ध्यान दिया। अपनी रिहाई के तुरंत बाद सावरकर एकदम क्रांतिकारी कामों से दूर रहे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ध्यान सामाजिक सुधार की ओर रखा। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया, सभी के लिए मंदिरों के दरवाजे खोले और हिंदू समाज में एकता के लिए काम किया। सावरकर हमेशा विवादों से घिरे रहे, लेकिन उनका योगदान खास रहा। सावरकर का नाम अक्सर राजनीतिक गलियारों में आता रहता है, लेकिन इतिहासकार एक बात पर सहमत है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में उनका योगदान अहम था। उसे मिटाया नहीं जा सकता। सावरकर आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। आज भी युवा भारतीय सावरकर की कहानी को मानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने देश के लिए सब कुछ खो दिया, फिर भी हौसला नहीं टूटा। वीर सावरकर का जीवन हमें एक सीधी सी सच्चाई की याद दिखाता है कि आजादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती, किसी को तो इसके लिए लड़ना ही पड़ता है। लेकिन आज हम उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? शुक्रवार को अंडमान और निकोबार की पावन भूमि पर वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण, वीर सावरकर प्रेरणा पार्क का उद्घाटन एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन वीर सावरकर के जीवन, त्याग और देश के लिए प्रेम को याद रखने के उद्देश्य से किया गया। यह आयोजन अंडमान और निकोबार भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों से जोड़ने वाला एक अहम और प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है।